छोटा सा कमेंट इसमें ना विनोद अग्निहोत्री से लेना चाहूंगा। आप इस बात पर अटके हुए हैं, एक सेकंड ब्रजमोहन भाई, अभी और सवाल बचे हुए हैं। ये कह रहे हैं चंद लोग हैं, कुछ लोग इनकी बात मानते, चंद लोग हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये राइट विंग के बीजेपी के प्रचारक हैं। संदीप भाई, अगर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कोई एक अनजान व्यक्ति कोई पोस्ट डाल देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। प्रधानमंत्री पर कोई लिख दे, मुख्यमंत्री भी कर दे, तुरंत हो जाती है कार्रवाई। शाहरुख खान इस देश के आइकॉन हैं, दुनिया में उनका नाम है। उनको जिस तरह से जलील कर रहे हैं ये लोग, जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो शाहरुख हैं, खान तो प्रतीक के तौर पर प्रतीक है भाई, वो मुसलमानों को जलील कर रहे हैं ना, और एक समुदाय को। शाहरुख खान के बहाने, हाँ, शाहरुख खान कि मुसलमान होता ही गद्दार है। बिल्कुल। और आपने इतने नाम लिए जो गैर मुस्लिम है, जो उससे जुड़े हुए हैं, उन पर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो सवाल बांग्लादेश का विरोध नहीं है, सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा कैसे आगे बढ़ाया जाए। मुख्य रूप से ये है। बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, उसको जो है नहीं हिम्मत है तो अडानी के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करके दिखाओ। ये उस पर मुद्दे में ईमानदारी नहीं है। मारिको को करके दिखाओ, हीरो मोटोकॉप, वीआईपी इंडस्ट्रीज, इमामी, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, सब वहां पर माल बेच रहे हैं। कह तो रहा हूं, ये जो है, ये लोग इस मुद्दे को लेके ईमानदार नहीं है। ये तो अपनी रोटी सेक रहे हैं और किसी का एजेंडा लागू कर रहे हैं। क्योंकि बंगाल के चुनाव हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम तड़का लगाना है, तो बजाय पॉलिटिकल पार्टी ने लगा के ये जो इन्फ्लुएंसर है सो कॉल्ड, जिनको आप कह सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो अब वो कर रहे हैं। अब संगीत सोम विधायक हैं, पूर्व विधायक है, नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं, पार्टियों में तो है ना। अभी सौरभ मालवीय बड़ी मासूमियत से कहते हैं उनके निजी विचार हैं, तो निजी विचार तो जब कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं तो आप काहे फिर हल्ला मचाते हैं? और एफआईआर क्यों? समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं तो क्यों हल्ला मचाते हैं आप? हाँ। एफआईआर करवाते हैं, वो भी निजी विचार होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप शाहरुख खान के परिवार के बारे में नहीं जानते। शाहरुख खान के पिताजी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान के खुदाई खिदमतगार के सिपाही थे। और पाकिस्तान प्रेम अगर उनको होता तो भारत का जानकारी कहाँ है ना इनको, जब इन्हें यही जानकारी नहीं, अरे भाई बीसीसीआई की इजाजत के बिना वो बोल ही नहीं सकते थे। अच्छा, और अगर उनको पाकिस्तान प्रेम होता तो अकेले केकेआर जीएस कोई शाहरुख खान की टीम है क्या? 55% मालिकाना हक है ना, 45% तो जय मेहता और जूही चावला की है कंपनी, तो उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? यही तो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है संदीप की सिलेक्टिव टारगेट हो रहा है। मतलब जो काम वेंकी मैसूर, अभिषेक नायर और जानवी ने वहाँ कर दिया ऑक्शन टेबल पे, अब उसका खामियाजा शाहरुख खान को भुगतना पड़ रहा है। वो भी तब जब वो बिल्कुल भी कोई दखलंदाजी नहीं करते। तो सेलेक्टिव, अगर 55% उनका टारगेट, उनका ओनरशिप है, तो 45 इनका भी है। और ये जो डिसीजन होता है, मुस्तफिजुर रहमान को कब पिक किया गया? तब पिक किया गया जब एक्सेलरेटेड ऑक्शन आया था। पहले ऑक्शन में पिक नहीं हुए, आखिरी में हुआ जब केकेआर के पास पैसा बचा हुआ था। उनको एक ओवरसीज खिलाड़ी लेना था और उनकी गेंदबाजी काफी कमजोर थी। इन तीनों क्राइटेरिया में मुस्तफिजुर से अच्छा कोई और नहीं था। ये सिलेक्टिव नेशनलिज्म, सहूलियत का राष्ट्रवाद कब तक चलेगा? पाकिस्तान के साथ अरे दुबई में खेले, क्यों खेले? ना खेलते नहीं जी, उसमें फिर वो स्पिन डाली गई, वो वर्ल्ड रैंकिंग में असर पड़ेगा। क्या फर्क पड़ जाता है भाई? 1980 के मॉस्को में ओलंपिक्स हुए, पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको बॉयकॉट कर दिया था। वो कहते नहीं, हमारे गोल्ड मेडल मारे जाएंगे। ये सहूलियत का राष्ट्रवाद हो रहा है क्या जीएस? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा डिबेट है। सेलेक्टिव चीज़ें जब हम उसको पिक करते हैं कि हम या तो आप उसके साथ हो या आप उसके खिलाफ हो, ये ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, ये करना है, वो करना है, तो फिर आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। फैक्ट ये है कि 2030 में आप कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे हो, वहाँ पर बांग्लादेश आएगा। T20 वर्ल्ड कप आपने होस्ट करना है अगले महीने, वहाँ पर बांग्लादेश आएगा। ओलंपिक्स की आप बिडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो आपने वैसे ही बैन किया हुआ है, अब बांग्लादेश को भी उस सूची में ऐड कर देंगे तो आपके चांसेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के, कॉमनवेल्थ के सब चले जाएंगे। सहूलियत का राष्ट्रवाद की उसकी पोल खोलिए, टीवी चैनल्स पर भी क्या होता है दर्शकों, क्या आपने गौर नहीं किया? पाकिस्तान के मेहमानों को आप बुलाते हैं, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो रही। वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार ने तो बाकायदा वो वीडियो भी वायरल हुआ कि 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं कि गालियां सुन लेना, पैसे भी हमें मिलते हैं।
और 10,000 क्या, जीएस विवेक इस बात के साक्षी हैं, हम तो जानते हैं वो बड़े प्रमुख 10,000 पत्रकार में भी काम नहीं चलता। वो बड़े प्रमुख जितने पत्रकार आपको दिया जाता है पैसा, उसके 10 गुने दिए जाते हैं पाकिस्तान के मेहमानों को, और उनको गालियां खिलाएंगे, पर उनको दिखाएंगे भी। मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, और क्या है भाई? और ये राष्ट्रवाद की मैच राष्ट्रवाद की मैच फिक्सिंग है। और ये सेलेक्टिव पाकिस्तान जाना नहीं है, उनसे बातचीत नहीं करनी है, सारे दरवाजे बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, पर उनके मेहमानों को बिठाएंगे। आप याद कीजिए, गलवान के बाद या उसके पहले चीनी सामान बहिष्कार कर दो, ये कर दो, हटा दो। अब क्या हो रहा है? मालदीव्स नहीं जाने वाले थे लोग, अब मालदीव्स नहीं जाएंगे। मालदीव गए नया साल बनाने लोग, और जिनको मालदीव्स का ये नहीं पता दुनिया के नक्शे में है कहां, वो भी कहने लगे मैं मालदीव्स नहीं जाऊंगा। यही जो सेलेक्टिव राष्ट्र। दूसरा, क्या बांग्लादेश से आपने संबंध तोड़ दिए? क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो गए? क्या बांग्लादेश का उच्चायुक्त भारत से चला गया, या हमने अपने उच्चायुक्त वापस बुला लिया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।